निर्विचार अवस्था में मैं पहुंचा। और ऐसे दूसरे प्रकार के टेक्निक भी हैं, ऐसे टेक्निक भी हैं, किसी को भी क्षण भर में उस अवस्था में पहुंचाने का क्रिया भी मैं जानता हूँ। मैं भजन करते करते भी जो ऐसे अवस्था में पहुंच गया था भगवान शंकर जी का, केवल जो है ध्यान करते करते भी मेरा हृदय की गति अपने भी बंद होगी। अच्छा, केवल भजन करते रहने से, केवल मात्र भगवान का भजन करते रहने से कुछ सिद्धियां मिल सकती है। जैसे 10 प्रकार की सिद्धि हैं, मन के बात जानने वाली सिद्धि, छोटी सिद्धियां, मन के बात जानने वाली सिद्धियां हैं, या छोटे मोटी रूप धारण करने वाली सिद्धियां हैं, या जो है वायुगमन करने वाली जो सिद्धि है, सामान्य सिद्धि बताया शास्त्रों में। ये सामान्य सिद्धि, छोटी सिद्धि है। मगर जो अष्ट सिद्धि, जो अणिमा, गरिमा, लगिमा, वसित्व, सिद्धि, 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये उच्च कोटि की सिद्धि हैं। ये सिद्धियां अवतारी पुरुष में आती। हृदय के नस दबाने वाली विद्या भी मैंने सीख करके मैं उस अवस्था में भी गया था, निर्विचार अवस्था में, उसमें भी गया हूँ मैं। उसमें तो कुछ भान ही नहीं रहता। अच्छा, उसमें कुछ भान नहीं रहता, वो अवस्था में भी गया हूँ मैं। क्रिया योग तो हर कोई सिखाता नहीं ना, क्रिया योग तो गोपनीय विद्या है, गुप्त विद्या है, ऐसा गुरु चाहिए। और फिर जो हर आदमी को क्रिया योग हर गुरु सिखाता भी नहीं, उसके लिए सुपात्र होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा, समझे ना। और फिर क्रिया योग सीख करके ये नहीं कि पीछे जा करके संसार में धन नहीं कमाना है। क्रिया योग के नाम से आज बिजनेस कर रहे हैं, क्रिया योग के नाम से आज व्यापार कर रहे हैं। क्रिया योग में कोई जो है सिद्धि प्राप्त नहीं है, बस टेक्निक विद्या जानने से नहीं होती ना, टेक्निक जानने से नहीं होती ना। उस टेक्निक को जान के, अब आपके पास में चाबी तो है, अब चाबी हाथ में लेके बैठे रहोगे, ताला नहीं खोलोगे, अंदर में क्या खजाना है जब देखोगे नहीं, तो चाबी लेने से मात्र क्या होगा? विद्या तो है, टेक्निक तो है, क्रिया योग के सारे पद्धति तो जानते हैं, मगर आपने उस चाबी को यूज नहीं किया, उसको उस चाबी से उस खजाना को, ताला को नहीं खोला। ये जो है चाबी है, क्या क्रिया योग की जो टेक्निक है, चाबी है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त जैसे लगातार आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और आज ज़बरदस्त ठंड हुई है और बर्फ़ तो चारों तरफ से बारिश हो रही है, और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और आज में इंट्रो भी सही नहीं बन पा रहा है क्योंकि हालात इतने ख़राब है, और कैमरा भी हिल रहा है, मोबाइल हाथ भी हिल रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो इंट्रो साथियों, हमारे संघर्ष को लेकर इतनी संघर्ष के साथ संतों की यात्रा कर रहा है, हिमालय में बारिश की बार अंदर भी जा रहे हैं, भीगे हुए भी जा रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे। आप अगर हमारे धर्म की यात्रा पसंद आ रही है, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किया हुआ धन्यवाद आपका, नहीं किया हुआ करवाइए। मेरी यात्रा को सहयोग कीजिए, इस प्रकार सपोर्ट कीजिए, और कमेंट करके मेरे संघर्ष के बारे में बताना, मेरा हौसला बढ़ाइए। आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब बढ़ता है तो हौसला बढ़ता है कि धर्म की यात्रा का परिवार बढ़ा है, तो मेरा हौसला बढ़ता है। और मैं आपको हिमालय दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देख पा रहा हूँ पूरा हिमालय, और पूरा इसलिए नहीं दिख पा रहा है, बारिश हो रही है, ऊपर कोहरा है, देख पा रहे हो इधर से कितनी बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। साथियों जैसे पूरा भीगा हुए हैं, ये पूरा भीगे हुए कपड़े हैं, अभी दिखता है आपको कैमरे में सूखे, लेकिन हाथ भी जुरा भी भीगे हुए हैं। और इस बारिश में, कौन सी बारिश? ये बारिश आपको वाइट वाइट सीमेंट चूना दिखाई दे रहा है, ये बर्फ़ है, पूरी की पूरी बर्फ़ है। और इधर भी देखो पूरा बर्फ़ है, और चट्टानें टूट रही है, बर्फ़ बारिश की वजह से टूट रही है। ये पहले इस पहाड़ के ऊपर चिपकी हुई थी, अभी हमारे सामने टूटी है ये। ध्यान रखना साथियों। जैसे कि मैं महाराज जी के पास आया हूँ, महाराज जी के पास कुटिया में गया, गुफा पे गया था, लेकिन महाराज जी यहाँ भ्रमण करने के लिए थोड़े ऊपर आए हुए थे, तो यहाँ पर महाराज जी मिल गए। तो मैंने कहा महाराज जी से यहीं पर सत्संग ले लेते हैं, तो क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और बारिश भी हो रही है, मौसम भी ख़राब है। तो सबसे पहले आप सभी ने कहा सवाल करना है महाराज जी से, आपके सवाल लेना। बहुत सारों ने सवाल किया कल कमेंट में, तो मैं उनका भी लिया था, और महाराज जी से मैं कुछ और भी सवाल करूँगा विशेष तौर पर। सबसे पहले महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात
महाराज जी, जैसे कि पिछली बार हम सत्संग कर रहे थे, उसमें स्टार्ट में आपने योग के बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमारा सवाल इस तरफ हुआ है कि हमारे को मौका ही नहीं मिला 1 घंटे की सत्संग में। बाद में हमारा मौसम भी खराब हो गया, बर्फबारिश भी होने लगी, तो सत्संग नहीं हो पाई। तो कुछ भक्तों के सवाल पीछे रह गए थे, कमेंट बहुत सारी आई। तो जैसे कि मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ, जैसे मैं जाना हूँ यहाँ पर कि आप योग क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, भक्तों को भी बताना चाहता हूँ, योग असलियत में है क्या, और ये योग कितने प्रकार के होते हैं, और क्रिया योग किसे कहते हैं? योग तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। हठ योग, राजयोग, लय योग, खेचरी योग, सांभव योग, उन्मुनी योग, बहुत सारे योग के अलग अलग प्रक्रिया हैं, अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। हठ योग से भी फिर बाद में राजयोग में ही जाया जाता है। योग जैसे खेचरी मुद्रा हम लोग लगाते हैं, जीभ को पहले दोहन करते हैं, लंबा किया जाता है दोहन करके, चालन करके। और भी जैसे तालव्य मुद्रा भी होता है, हम लोग तालव्य क्रिया भी करते हैं, क्रिया योग में आता है, वो आप लोग को नहीं पता उसके बारे में। हमारा जो है एक विशेष प्रकार का क्रिया होती है, उसको तालव्य क्रिया कहते हैं, खेचर मतलब क्रिया योग के अंदर में। तो तालव्य क्रिया करते हैं। जब तालव्य क्रिया सिखाई जाता है, उसको जीभ नीचे से काटना नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे जीभ का नीचे एक जो है तंतु होता है, जो जीभ को जो है जोड़े रखता है, रोके रखता है, ऊपर में जाने नहीं देता जीभ को, उलटने नहीं देता जीभ को। जो ऊपर का जो तालु है, भीतरी तालु है, उस तालु में जीभ को ले जाना पड़ता है अंदर में। ये 5 छिद्र मिलते जहाँ, तो वहाँ एक ऊपर में एक बारीक छिद्र होता है, बाल के बराबर छिद्र होता है, उसमें से एक प्रकार से लार जैसा टपकता रहता है हमेशा। तो योगी लोग क्या करते हैं, उस छिद्र में जो जीभ को ले जा करके 5 छिद्र को बंद करके उस ऊपर वाला जो योनि जैसा छिद्र होता है, उससे जीभ को जब टटोलते जीभ से, तो वहाँ से जो है एक रस सा गिरता रहता है, श्राप होता रहता है। तो वो जो है उसका स्वाद लेते योगी लोग। वो अलग प्रकार का स्वाद होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है हल्का सा। तो उसका जब स्वाद लेते हैं और उसके साथ में जब क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम की जब साधना करते हैं खेचरी मुद्रा के साथ में, तो योगियों की जो है, योगी की जो श्वास की गति है वो एकदम धीमी हो जाती है, एकदम मंद हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। और फिर धीरे 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 जब ज़्यादा समय तक ये साधना को अगर करते रहेगा, तो एक ऐसा समय आएगा उसका जो है श्वास एकदम बंद हो जाएगा। श्वास बंद हो जाएगा, उसका विचार भी रुक जाएगा, वो निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएगा, बाहर का उसका कोई भान नहीं रहेगा। मगर ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से करने से नहीं होगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करेगा, एक मतलब एक रूटीन बनाएगा साधना का, तो उस साधना काल जो रूटीन बना करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो साधना करता है, तो उसके लिए आहार विहार खान पान भी सादा एकदम पवित्र शुद्ध होना चाहिए। तो आहार विहार को शुद्ध रख करके, सात्विक रख करके, तो वो साधना करेगा तो उस अवस्था में पहुंच सकता हो, निर्विचार अवस्था में पहुंच सकता। निर्विचार अवस्था में जब पहुंच जाएगा, वहाँ कोई विचार नहीं होगी, कोई शरीर का कोई हलचल नहीं होगा, श्वास तक भी रुक जाएगी, धड़कन तक रुक जाएगा। ऐसे अवस्था मुझे एक बार हुई थी। अच्छा। ऐसे अवस्था एक बार तो नहीं कहूँगा मैं, 2-3 बार मेरे को हुई थी ऐसी अवस्था। परंतु मैं योग को भी विशेष महत्व तो नहीं देता हूँ। हालांकि मैंने ये योग क्रिया का सारा अनुभव तो किया, मैंने निर्विचार अवस्था में मैं पहुँचा। और ऐसे दूसरे प्रकार के टेक्निक भी हैं, ऐसे टेक्निक भी हैं, किसी को भी क्षण भर में उस अवस्था में पहुँचाने का क्रिया भी मैं जानता हूँ। अच्छा। क्षण भर में एक पद्धति होती, क्रिया होती है, श्वास के साथ में उसको उठक बैठक कराया जाता है, श्वास के साथ में। अच्छा। दंड बैठक जैसे ही, समझे। उसके बाद में हृदय के पास में एक नस होती है, नाड़ी होती है, उस नाड़ी को विशेष टेक्निक के द्वारा, अब मैं यहाँ नहीं बता सकता उसको, क्योंकि वो कुछ रिस्क भी है, वो लोग करने लग जाएंगे, गलत हुआ तो हाँ जान का खतरा भी होता है, रिस्क भी है। तो मुझे किसी ने ये क्रिया सिखाया था, ये विद्याएं किसी ने सिखाया था, तो उससे भी आप जो है उस अवस्था में जा सकते हो। कुछ समय के लिए आप निर्विचार अवस्था में पहुंच सकते हो, जहाँ विचार नहीं है, जहाँ कोई मन नहीं है, जहाँ कोई संकल्प नहीं, जहाँ कोई विकल्प नहीं है। उस अवस्था में जब जाओगे तो भी आप जो है एक समझ लो एक मरा हुआ के समान हो जाओगे। अब जब आप जो है उस अवस्था से जब बाहर आओगे, तो आप जो है फिर जो है आपका मन संकल्प विकल्प करने लग जाएगा, आप फिर विचार करने लग जाओगे। जब तक उस अवस्था में आप रहोगे, आपका मन कोई विचार नहीं करेगा, वहाँ कोई विचार नहीं है, कोई हलचल नहीं है। तो ये भी अवस्था जो है मेरे को किसी ने, ये जो टेक्निक जो है, ये विद्या किसी ने सिखाया था, तो ये भी जानता हूँ। बाकी ऐसे अनायासी भी मेरे को जो है भगवान शंकर जी का भजन करते करते ऐसा भी समय आया था पहले, जब मैं कम उम्र का था, क्योंकि मतलब बचपन से साधु बना हूँ, 13-14 साल के अवस्था से मैं साधु हूँ।
तो मैं भजन करते करते भी जो ऐसे अवस्था में पहुंच गया था भगवान शंकर जी का, केवल जो है ध्यान करते करते भी मेरा हृदय की गति आपने भी बंद होगी। अच्छा। केवल भजन करते रहने से, केवल मात्र भगवान का भजन करते रहने से, और श्वास आपने भी बंद होगी। और क्या हुआ, मैं उस समय जो है वज्रासन में बैठ के साधना कर रहा था, केवल वज्रासन में। हालांकि मैंने कोई योग क्रिया सीखा नहीं था किसी से भी, क्योंकि मैं नया नया था, कम उम्र का था, दाढ़ी भी नहीं आया था, मूछ भी नहीं आया था। वज्रासन आप जानते हो ना, वज्रासन किसको कहते आपने हैं? पिछली बार बताया था। वज्रासन ऐसे बैठा जाता। तो मैं जो है रात्रि में साधना करता था, क्योंकि दिन में तो जो है आश्रम में रहता था मैं, वहाँ कम से कम 100-125 साधु लोग रहते थे। अब हल्ला गुल्ला होता है, लोगों का शोर शराबा होता है, साधु जहाँ होते तो वहाँ हल्ला गुल्ला होता ही है, जहाँ ज़्यादा साधु होते हैं। तभी तो साधु लोग आश्रम से जो है एकांत में गुफाओं में आते हैं, जहाँ जो है हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो जो है अनायास ही बोलना भी पड़ता है, बातचीत भी करना पड़ता है, न चाहते हुए भी। और यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है इधर में, तो यहाँ कोई हल्ला गुल्ला करने वाला भी नहीं। कोई जो है अकेले ही रहना, अकेले साधना करना है। कभी कभी जो है नीचे बद्रीनाथ में चले जाते मिलने जुलने के लिए, कभी ज़्यादा दिन में इच्छा हुआ तो साधु संतों से, अपने जो परिचित साधु संत है, जो साधना करने वाले, जो साधक लोग हैं। तो उस समय क्या हुआ, मैं जब नया नया साधु था, अखड़े के बाद, हमारा गुरु आश्रम का बात है, मैं 11 बजे बैठा वज्रासन में। 11 बजे मैं वज्रासन में बैठा, तो 12:30 बजे तक मैं बैठा वज्रासन में। हालांकि मैं उससे पहले पद्मासन में बैठता था, वो भी लोगों का देख करके। हालांकि मैंने कहीं सीखा नहीं था किसी से, क्योंकि हमारे गुरुजी तो जो है आसन तो जानते नहीं थे, आसन करते भी नहीं थे, केवल वो भक्ति वाले थे, मंत्र जप वाले थे, समझे, मगर है उच्च कोटि के साधु थे वो। अच्छा। वो कम से कम 3 बजे उठते थे हमारे गुरुजी, जो पहले वाले गुरु, जो क्रिया योग से पहले वाले जो मेरे गुरु थे, वो 3 बजे उठते थे, नहाते थे, धोते थे, उसके बाद में जो है जप करने बैठते थे, माला लेकर के, माला लेकर के जप करते थे वो। और जप करते थे, जप करने के बाद में फिर जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, फिर गीता का पाठ करते थे, फिर शिव महिमा का पाठ करते थे। हालांकि वो नियम, कभी वो नियम को जो है छोड़ते नहीं थे, चाहे यात्रा में हो, चाहे कहीं हो, अपना जो नियम, ट्रेन में भी जब जाते थे तो पाठ करते थे, रेल में भी छोड़ते नहीं थे। और गुरुजी का आयु भी कम से कम 80-85 साल का रहा होगा हमारे गुरुजी का। लंबे थे, काफ़ी लंबे थे, दाढ़ी इतना लंबा था उनका, घुटने से भी नीचे था दाढ़ी। ऐसा नहीं कि जोड़ा हुआ, जैसे कि बहुत सारे तो जोड़ भी देते ना बाल को लपेट करके, मगर वो ऐसा नहीं था, वो एक एक बाल अलग, उसको कंघी भी लगाते। जब नहाते समय कभी कभी ना खुले में नहाते थे, तो हमारे गुरुजी कभी कभी धूप में, दिन में जैसे विशेष करके जैसे दाढ़ी बाल आदि साफ करना होता था, तो मैंने देखा उनको कि इतना लंबी जो है घुटने से नीचे तक उनकी जो है एक एक बाल अलग अलग। तो ऐसे तपस्वी संत हमारे गुरुजी थे, मगर योग के विषय में गुरुजी ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, योग के बारे में। तो मैंने बोला, महाराज मैं योग क्रिया कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने उनसे अनुमति लिया, मैंने बोला क्रिया योग मैं सीखना चाहता हूँ। कि खेचरी मुद्रा तो गुरुजी मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि मुझे खेचरी मुद्रा के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। न तो मैंने जीभ कटवाया नीचे से, न मैंने कोई प्रयास किया, क्योंकि मेरा जीभ जो है नाक तक पहले से लगता था। अच्छा। मेरा जो जीभ है बाहर से नाक तक पहले से लगता था, यहाँ तक लगता था, यहाँ तक। तो जीभ यहाँ तक लगने के कारण मेरे को प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसे कहते हैं कि जो जिसका जीभ लंबा होता है वो पिछले जन्म का कुछ ऐसे कहते हैं लोग, हालांकि मैं योगी आपने को नहीं कहता हूँ, ऐसे बोलते हैं कि योगी होता है, ऐसे बोलते, पिछले जन्म का योगी हो सकता है ऐसा। हालांकि सब हो सकता है, सब होंगे ऐसा बात नहीं, ऐसा बोलते। जीभ लंबी होना अच्छी बात है, श्रेष्ठ है जीभ लंबी होना। तो ये जीभ जो है खेचरी मुद्रा जो है मेरा जो है अनायासी जो है लगने लग गया। मैंने कहीं से खेचरी मुद्रा के बारे में पढ़ा, बुक पढ़ा, बाद में मुझे मिला, कहीं से किताब मिला, मैंने पढ़ा, तो खेचरी के बारे में मुझे जो है जानकारी मिला। 108 उपनिषद जब पढ़ा मैंने, तो फिर मैंने देखा कि इसको कैसे ऊपर उलाटा जाएगा। बोला मैंने जो है कम से कम 6 महीना दोहन किया, मात्र 6 महीना दोहन किया, 6 महीना दोहन किया। फिर धीरे धीरे उलटने का प्रयास किया, तो एक दिन एकदम से उलट गया जीभ, एकदम से उलट करके अंदर चला गया। अच्छा। आप लोगों को पता नहीं कहाँ लगाना चाहिए, सबको इसके, जिसको इसके बारे में बहुत लोग शास्त्र पढ़े होंगे तो उनको तो ज्ञान होगा, नहीं तो सबको पता नहीं है। जो एक ऐसे मास्सा लटकता ना, जो उसके पीछे सुराख है, सुरंग, उसके पीछे ले जाना है। वो जो मास्सा लटकता है, तो लोग तो बाहर के तालू है ना, निचली तालू में टच करा के बोलते खेचरी कर लिया मैंने, ऐसा नहीं। उसके जो मास्सा लटकता है उसके पीछे सीधा होकर के जीव इधर चला जाता है, इसके पीछे उलट करके इसे। तो जब इस क्रिया को करके, जब विशेष प्रकार का हमारा जो क्रिया योग की एक टेक्निक, प्राणायाम की एक अलग पद्धति होती है, समझे। इसके साथ में लाहिड़ी महाशय भी इसी क्रिया को करते थे। आप श्यामा चरण लाहिड़ी के एक बुक पढ़ेंगे, पुराण पुरुष करके,
समझे। और ये क्रिया योग करके एक बुक आता है, तो वो खेचरी मुद्रा के द्वारा श्यामाचरण लाहिड़ी जो साधना किए, जो महाअवतार बाबा ने जो टेक्निक उनको बताया, किसको, श्यामाचरण लाहिड़ी को, महाअवतार बाबा ने रानीखेत में, समझे। तो वो जो वहाँ गुफा में जो है वो क्लर्क थे, जब उस समय ब्रिटिश के समय में क्लर्क की नौकरी करते थे, तो वो महाअवतार बाबा के योग चमत्कार की वजह से उनकी ट्रांसफर वहाँ हो गया। तो उस गुफा तक महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय किसी अपने योग शक्ति के द्वारा उस वहाँ तक पहुँचाए। ये हालांकि ये जो क्रिया योग जो पद्धति है ये महाअवतार बाबा ने ही सिखाया था। महाअवतार बाबा के नाम सुने आपने कभी? नाम सुना, संतोष से। संतोष सुने ना। महाअवतार बाबा नाम के एक योगी हुए थे प्राचीन काल में, तो वो पूर्व समय में पिछले जन्म में लाहिड़ी महाशय सन्यासी थे, और उस गुफा में जो रानीखेत में, उसका नाम मैं भूल गया, उस गुफा में वो साधना करते थे। तो वहीं साधना करते करते 40 साल पूर्व, महाअवतार बाबा से भेंट होने से पहले 40 वर्ष पूर्व उसी गुफा के अंदर में लाहिड़ी महाशय का शरीर का अंत हो गया था। अच्छा। उनको योग की पूर्ण प्राप्ति नहीं हुई थी, हालांकि थे महाअवतार बाबा के पहले के शिष्य। तो संयोग से जो है, जब इनकी बुलंदशहर के तरफ में ये बिजनौर साइड में उनकी जो है कलर की नौकरी करते थे, तो वहाँ से अचानक ट्रांसफ़र हो गया रानीखेत में। तो सिपाहियों के साथ में और रुपया पैसा का कुछ बक्सा लेकर के जा रहे थे, वो दफ्तर के तरफ जा रहे थे, जंगल के रास्ते से होकर के। तो ऊपर से आवाज़ आया, लाहिड़ी महाशय के नाम से किसी ने बुलाया, किसी युवक ने। तो लाहिड़ी महाशय ने विचार किया, मैं खेचरी मुद्रा और इनके क्रिया योग के बारे में मैं उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको आपको समझाना पड़ेगा इसके बारे में ना। तो मैं ये जो है लाहिड़ी महाशय के इसमें इधर मैंने बताया है लाहिड़ी महाशय के बारे में, महाअवतार बारे में, तब क्रिया योग क्रिया योग को समझने के लिए आपको सुगम होगा। तो लाहिड़ी महाशय को आवाज़ आया ऊपर से, इसे पहाड़ के ऊपर से युवक ने आवाज़ दिया। तो लाहिड़ी महाशय ने विचार किया कि मैं जो है इस रास्ते में जा रहा हूँ, जंगल के रास्ते, कोई लुटेरा तो नहीं है, कोई हमारे साथ में सरकारी खजाना है। तो फिर भी जो है उनने सुन रखा कि यहाँ हिमालय के कंदराओं में योगी पुरुष होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं, ऐसा उनने सुन रखा था। तो जो है वो युवक जो है दौड़ के लाहिड़ी महाशय के पास में आए, बोले कल जो है तुम्हारा ऑफिस कार्यालय जब बंद होगा तुम ऊपर आ जाना, ये जो रास्ता मार्ग जाता है ऊपर गुफा है, ऊपर आ जाना, और वहाँ गुफा है, वहीं गुफा में मैं रहता हूँ। महाअवतार बाबा ने बोला। अब दूसरे दिन विचार करने लगे, मैं जाऊँ या न जाऊँ, कौन है, मैं तो पहले बार इस क्षेत्र में आया हूँ, ट्रांसफर होकर के आया हूँ, और ये युवक जो योगी है, ये साधु है, मेरा नाम कैसे जानता और मेरे नाम से कैसे पुकार रहा है, ये इसको कैसे पता मेरा नाम, ऐसा उनने विचार किया मन में। तो फिर बाद में उनने मन बना लिया, जाने का मन बना लिया। तो 5 बजे ऑफिस का कार्य खत्म हुआ, और जब जाते जाते अंधेरा भी हो गया, रास्ता भटक गए। फिर ऊपर से आवाज़ आया, श्यामाचरण, बोले मैं इधर हूँ, इधर आओ। बोले जब उधर देखा एक यंग युवा, लंबे लंबे बाल हैं, एकदम दाढ़ी मूछ आदि नहीं है, इस प्रकार के योगी जैसा शरीर है। तो उनने कहा कि आ जाओ, इधर में ये गुफा है। फिर उन गुफा के अंदर में प्रवेश कराया लाहिड़ी महाशय को, गुफा दिखाया। बोले ये गुफा को जानते हो? बोले नहीं। ये कंबल, ये बागंबर जानते हो? बोले ये कमंडलू जानते हैं? बोले नहीं। बोले ये तुम्हारा ही है, पिछले जन्म में तुम योगी थे, तुम सन्यासी थे, इस जन्म में तुम जो है इसी गुफा में तुमने साधना किया पिछले जन्म में 40 वर्ष पहले। अभी तुम्हारा अवस्था 40 वर्ष का है, अभी तुम्हारा अवस्था 40 वर्ष का है, और तुम 40 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़े थे, और यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद में तुम जो है बंगाल में लाहिड़ी परिवार में तुम जन्म लिए थे। तुम जो है योग भ्रष्ट थे, तुमको योग की प्राप्ति नहीं हुई थी, योग भ्रष्ट पुरुष थे, तो इसीलिए तुम मेरे पूर्व जन्म के शिष्य भी हो। तो मैंने ही अपने इच्छा शक्ति से तुमको यहाँ बुलाया। तुम्हारा ट्रांसफर भी होना नहीं था यहाँ, हमने कराया ट्रांसफर इस जगह में लाने के लिए। महाअवतार बाबा बोले, तो बोले मैं कैसे विश्वास करूं कि बोले मैं जो है आपके शिष्य हूं। तो उनने सिर के ऊपर में हाथ रखा, तो पूर्व जन्म के जो स्मृति जगा दिया उनको। योगी लोग कर सकते हैं ना, योगी में सामर्थ्य होता है, जगा दिया, पूर्व जन्म की स्मृति जगा दिया 40 वर्ष पहले का। उसने अपने ध्यान में देख लिया कि 40 वर्ष पहले मैं साधु था, मैं योगी था, मैं सन्यासी था, मेरे ये गुरुदेव हैं, महाअवतार बाबा मेरे गुरु हैं, समझे। मैंने यहाँ साधना किया था, और साधना करते करते मेरा अंत हो गया था शरीर का, मुझे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, पूर्ण योगी नहीं हो पाया था। तो बोल करके उनको वो, और उनका पूर्व समय में जो पूर्व जन्म का कुछ इच्छाएं थी, अधूरी इच्छाएं होती है ना,
कि मेरे पास महल होता, भवन होता, उसमें हर प्रकार का सुविधा होता, ऐशो आराम की, है नहीं, जिंदगी जीता, पत्थरों के कंदराओं में पड़े हैं, पत्थरों के साथ में, है नहीं। तो कुछ योगियों का ऐसा साधना करने वाला का मन में कभी कभी ऐसा भाव होता है, तो वो भाव उनके अंदर में था, लाहड़ी मासे के अंदर में था। तो फिर जो है उनने फिर उनको दीक्षा दिया, यज्ञ मतलब अग्नि को प्रज्वलित करके उसके सामने आहुति आदि डाल करके जो वैदिक जो पद्धति से उनको फिर वहाँ दीक्षा दिया। और फिर क्रिया योग की जो टेक्निक है, गुप्त टेक्निक है, ये जो कोई योग के द्वारा जैसे योग सिखाते हैं, जैसे आदि जैसे हमारा जो योग गुरु आदि जैसे रामदेव आदि समझ लो, और बहुत सारे जो है योग जो है मंच में सिखाई जाता है, उस प्रकार का विद्या नहीं है ये। अच्छा, ये विद्या है मंच में सिखाने वाली विद्या नहीं है ये विद्या है एकांत में एक कमरे में अलग से, कमरे को, किवाड़ को, खिड़की को बंद करके गुफाओं में करने का विद्या है। जिसको सिखाना होता है, जिसको सीखना होता है, वो ही उसके अंदर प्रवेश करेगा। आगे क्रिया योग की, और इसकी फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, ये चरण होता है, समझे महाराज जी? एक बात पूछूं, जैसे अभी आप बता रहे थे इतना, ये मैं पूरा बात को पूरा कर देता हूँ। हाँ, फिर दीक्षा दिया उनने, दीक्षा देने के बाद में फिर वो जो पिछले जन्म में महल में रहने का इच्छा था उनका, तो आपने योग सिद्धि के द्वारा वो एक रात्रि के लिए महल खड़ा कर दिया उस जंगल में, समझ ना, बिहार में, उस जंगल में जहाँ कुछ बस्ती नहीं है, कुछ गांव नहीं है। तो वो सारा सुविधा उनने भोगा उस महल के अंदर रात्रि में, और फिर सवेरे होते होते उसका वो मिटा दिया। जैसे ये आपने जो है भगवान जो है भारद्वाज मुनि ने भगवान राम के लिए सब कुछ बना दिया था ना, जब वनवास में वो सेना गए थे ना, जब ये अपना राम के जो भाई हैं भरत गए थे, उनके रहने के लिए सेनाओं के लिए सब प्रकार के जो है ऐश्वर्य, सब प्रकार के भवन, सब प्रकार के महल, सब जो है प्रयागराज में बना दिया था उनने अपने योग शक्ति के द्वारा। तो ऐसा ऋषि मुनि कर सकते, योगी लोग कर सकते हैं। अच्छा, सब कुछ तो माया से बनाया ना, ये सारा चीज योग माया से सारा बनी है। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, माया के द्वारा, योग सिद्धि के द्वारा आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। श्री कृष्ण भगवान गौ बन गए थे ना, भागवत में आता है, ब्रह्मा जी को माया दिखाया था भगवान ने, बछड़े बन गए थे, ग्वाले बन गए थे, गले की जो है रस्सी गौ के घंटी बन गए थे, सब कुछ भगवान बन गए। और उनके जो रंग रूप जैसा था, उनके जो साइज जैसा था, उम्र अवस्था, उनकी जो आवाज़ जैसी थी, उनकी वाणी जैसी थी, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही बन गए, स्वयं बन गए ना, बन गए श्री कृष्ण भगवान। तो ऐसा ही ये सारा संसार भी भगवान ने ही ये संसार का रूप धारण किया हुआ। अच्छा, सारा संसार का रूप। तो ऐसा ही उस योगी पुरुष ने, महातरवाव ने, उस एक रात्रि के लिए वो महल बना दिया अपने योग सिद्धि से, योग चमत्कार से। अणिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व आदि सिद्धियां योगियों में भी होती है। अच्छा, योगियों के उनके पास वो सिद्धियां होती है जो उच्च कोटि के योगी होते हैं, मगर फिर भी सिद्धि होती तो है उनके पास में, चमत्कार तो दिखा सकते हैं वो लोग, मगर वो जो ईश्वर का जो कार्य है, तीन देवता का कार्य वो नहीं कर सकते। अच्छा, समझे? तीन देवता का क्या कार्य है? ब्रह्मा का काम सृष्टि को बनाना, सृष्टि को बनाना। ये विराट जो सृष्टि की जो रचना करने का काम किसका है? ब्रह्मा का काम है। और विष्णु भगवान का जो काम है, उसका ब्रह्मा का बनाई सृष्टि का पालन करना और रक्षा करना। और भगवान महादेव का काम है संहार करना और मोक्ष प्रदान करना। हालांकि विष्णु भगवान भी मोक्ष प्रदान करते हैं, तो भगवान शंकर जी जो है वो संहार के देवता हैं, मगर सब समय संहार के देवता नहीं रहते हो, समझे? जब आखिरी में जब प्रलय के समय आता है तो वो संहार के कार्य के लिए वो भयंकर रुद्र रूप धारण करते हो। अच्छा, आखिरी में, लास्ट में। नहीं तो भगवान शंकर जी सौम्य रूप में रहते हैं, सौम्य। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोलते हैं कि ब्रह्मलोक में योगी लोग जब अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाता है जिस योगी को, तो वो ब्रह्मलोक में जा सकता है। कौन योगी ब्रह्मलोक में जा सकता है? जो अधिकार प्राप्त है, जिसको भगवान के द्वारा विशेष अधिकार दिया गया है, ऐसा योगी ब्रह्मलोक में जा सकता है, समझे जी? और भी बिना रोक टोक का जा सकता है, बिना, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक का जा सकता है। तीन चीज को नहीं कर सकता, बोले वो कौन सी तीन चीज? सृष्टि की नहीं रचना कर सकता, वो सृष्टि का पालन नहीं कर सकता, सृष्टि का संहार नहीं कर सकता, बाकी ऐश्वर्य ईश्वर के समान आ जाती। बोले ये ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र में, भाष्य में वेदव्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र में। अच्छा, वहाँ के सारा। और जो हमारे जैसे साधक हैं, जो कुछ सिद्धियां मिल सकती है, जैसे 10 प्रकार की सिद्धि हैं, मन के बात जानने वाली सिद्धि, छोटी सिद्धियां, मन के बात जानने वाली सिद्धि हैं, या छोटे मोटी रूप धारण करने वाली सिद्धियां हैं, या जो है वायुगमन करने वाली जो सिद्धि है, सामान्य सिद्धि बताया शास्त्रों में। ये
हाँ, ये सामान्य सिद्धि, छोटी सिद्धि है। मगर जो अष्ट सिद्धि, जो अणिमा, गरिमा, लघिमा, वसित, सिद्धि, 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं, ये उच्च कोटि की सिद्धि हैं। ये सिद्धियाँ अवतारी पुरुष में आती है। अवतारी पुरुष का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा जो भेजा गया उस कार्य करने के लिए, उसमें आती है, उसके पास में आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे शंकराचार्य में थी, आदि शंकराचार्य में, योग गोरखनाथ में थी, समझ ना। ये विशेष प्रकार के जो है योगी लोग हैं। मगर हमारे में आसक्ति कब आ सकती है? हम समाधि भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लगा सकते, मगर समाधि लगाने से भी वो सिद्धि नहीं आएगी। श्वास रोक सकते हैं, धड़कन को बंद कर सकते हैं, निर्विचार अवस्था में जा सकते हैं, समझे ना। मगर सिद्धियां सबको नहीं आ सकती। ईश्वर का दर्शन भी हो सकता है, समझे। ईश्वर का साक्षात्कार भी सूक्ष्म रूप में हो सकता है, ईश्वर दिख भी सकते हैं। मगर शक्ति, जब भगवान ने उसको विशेष कार्य के लिए भेजा होता है तो उसके पास वो सिद्धियां साथ में वो ऐश्वर्य लेके आता है। जैसे शंकराचार्य थे, गोरखनाथ आदि थे, बड़े बड़े जैसे वेद व्यास जी हैं, सनकादिक ऋषि हैं, नारद हैं आदि, ये सब कारक पुरुष कहा गया है उनको शास्त्र में, कारक पुरुष। बाकी बहुत सारे योगी हुए, समझे, सिद्ध भी हुए, मगर वो उनका वहाँ तक उनका वश नहीं चलता। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक वो स्वर्गलोक के और अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते, अंतरिक्ष में। अच्छा। मगर आगे ब्रह्मलोक, सूर्य से भी, सूर्य ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है, सूर्य दरवाजा है, शास्त्र में बताया, ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने। तो वहाँ से आगे यहाँ का भी सिद्ध योगी नहीं जा सकता। बोले जब यहाँ से इतना बड़ा योगी ये ब्रह्मरंध्र को जो फोड़ के निकलता, जिसकी आत्मज्योति ब्रह्मरंध्र को निकल फोड़ करके, तो बोले उस योगी को भी वो योगी भी डायरेक्ट वो ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता। बोले उसके अभिमानी अलग अलग, उत्तरायण के, दक्षिणायन के जो अभिमानी देवता होते हैं, शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष के, जो अलग अलग देवताओं के जो क्षेत्र पड़ते हैं इस ब्रह्मांड में, वो देवता उसको मार्ग दिखाते, उस आत्मा को ले जाते हैं। अच्छा, समझे बाद में? जी महाराज जी। पहले जो है सूर्य के किरण के द्वारा, वो सूर्य के रश्मि के द्वारा सूर्य के ज्योति को प्राप्त होता है, वो सूर्य के ज्योति को, जो ब्रह्मलोक में जाने वाला। तो वहां से फिर उसके देवताओं के अलग अलग क्षेत्र पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में से देवता स्वागत करते हुए उस योगी को स्वागत करते हैं, फूल बरसाते उसको स्वागत करते, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा देते हैं। फिर वहां उसकी जो योगी की कुछ कमियां थी, कुछ कसर था, तो वहां जाते उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अच्छा। ब्रह्मा जी के लोक में जाते आगे सर, जी महाराज। तो उसको ज्ञान हो जाता था। ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत, ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत वहां रहता हो, ब्रह्मा जी के साथ में रहता है। और ब्रह्मा जी के मृत्यु के, ब्रह्मा जी के भी आयु निर्धारित है ना, ब्रह्मा जी के भी आयु है। तो ब्रह्मा जी के जब आयु समाप्त होता है तो उसको बोलते हैं महाप्रलय, समझे। नित्य प्रलय, नैमित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय। तो ये हमारा शास्त्रों में प्रलय का परिभाषा अलग अलग है। नित्य लोग मर रहे हैं, नित्य जो संसार में जन्म हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पृथ्वी का किसी हिस्से में जैसे मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उसको खंड प्रलय बोलते। जैसे केदारनाथ में आया था, केदारनाथ पूरी पृथ्वी तो नहीं आई ना, जैसे नेपाल में भूकंप आया था, अमरनाथ में जैसे आया था, पूरा जलमग्न हो गया था। तो इसको हमारा शास्त्रों में कहा गया कि खंड प्रलय। अच्छा, क्या बोलते हैं? खंड प्रलय। तो खंड प्रलय क्यों होता है? बोले जहां जहां अधिक पाप बढ़ता है, जिस जिस क्षेत्र में पाप बढ़ता है, तो वहां की जो भूमि है उस पाप को सहन नहीं कर सकती, तो वो जो है भूमि कंपन करने लगती, समझे ना। भूकंप आ जाता है, या फिर बाढ़ आ जाता है, या कुछ न कुछ घटित प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, जो है देवता लोग रुष्ट हो जाते हैं, जो लोकपाल हैं। तो वहाँ अतिवृष्टि हो जाती है, अधिक बरसात होगा, या अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। हमारा शास्त्र में इसका पहले से व्याख्या है। अच्छा। समझे। तो खंड प्रलय है, नित्य प्रलय है, नैमित्य प्रलय है। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मलोक का, जो मैं अभी बता रहा था, ब्रह्मलोक में जो जाते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुष को भी जो है सारा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मगर ईश्वर के समान वो नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जब वो ब्रह्मलोक में गया हुआ जो पुरुष है, बाद में जो है ब्रह्मा जी के साथ में ही वो मुक्त भी हो जाता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है ना, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती, तो वो जो है उस ब्रह्मा जी के साथ ही वो भगवान में प्रवेश कर जाता है, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता, ऐसा बताया। और फिर जो है अब जो ब्रह्मलोक में गया हुआ वो भगवान के, ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाता है। अब मैं क्रिया योग के चर्चा में मैंने थोड़ा सा टॉपिक को दूसरी तरफ ले गया। तो क्रिया योग जो है, क्रिया योग के जो दीक्षा देने वाले हमारा जो पहले सबसे पहले क्रिया योग जहाँ से प्रचलन में आई, क्रिया योग जिन महातर बाबा से प्रचलन में जो क्रिया योग आई, उन्हीं के नाम से जो है क्रिया योग को जाना जाता है। अच्छा। सर्वप्रथम। हालांकि सारे योग के जो गुरु हैं, जितना भी योग
शास्त्र हैं, उनके जो जनक हैं, उनके जो गुरु हैं भगवान महादेव हैं। उनके जो जनक है वो भगवान महादेव हैं। तो सारे क्रियाएं महादेव से ही सारे ऋषि मुनि को मिला। तो क्रिया योग के जो साधक लोग होते हैं, जो क्रिया योग करते हैं, या क्रिया योग जो इस सामान्य जो हमारे यहाँ के जो सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में, इस हिमालय में रहने वाले जो कारक पुरुष को छोड़ के अन्य ऋषि है ना, अन्य जो सिद्ध लोग हैं, वो लोग को भी उन सिद्धों के सहायता लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। उन महापुरुषों, जैसे वेद व्यास जी हैं, समझे। अब वेद व्यास जी तो सबके पूजनीय हैं। अब वेद व्यास जी के भी पूजनीय हैं। कौन है वेद व्यास जी के पूजनीय? सनक आदि ऋषि तो वेद व्यास जी के पूजनीय है। सनक आदि के पास में जब जाते हैं वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी प्रणाम करेंगे, सनक आदि प्रणाम करेंगे? वेद व्यास जी उनको प्रणाम करेंगे, समझे। नारद जी के पास में जब जाएंगे वेद व्यास जी, तो किसको प्रणाम करेंगे? नारद जी को वेद व्यास जी प्रणाम करेंगे। आगे समझे जी। तो इसमें भी कैटेगरी है, सिद्धों में भी जो है लेवल है। अच्छा। समझे ना जी। तो अभी ये इस क्षेत्र में बहुत सारे क्रिया योगी के जो है सूक्ष्म, जो महातर बाबा आदि भी इस भूमि में निवास करते हैं सूक्ष्म रूप में। अच्छा अच्छा। अदृश्य रूप में, समझे। मगर वो भी हैं तो सिद्ध, मगर कारक पुरुष तो उससे भी बड़े माने जाते। कारक पुरुष, अच्छा, कारक पुरुष, हालांकि महातर बाबा में सिद्धियां हैं, योगी हैं, सब कुछ सामर्थ्य प्राप्त है, मगर शास्त्र में उनको नहीं कहा गया है कि कारक पुरुष हैं। अच्छा। वेद व्यास जी को कारक पुरुष कहा गया है, समझे जी गुरु जी। सप्त ऋषियों को कारक पुरुष कहा गया है जी जी। मार्कंडे को कारक पुरुष कहा गया है जी। नारद जी को कारक पुरुष कहा गया है। तो इसको दूसरे लोकों में जाने के लिए किसी का मार्ग का आवश्यकता नहीं है, किसी को मार्ग नहीं दिखाना पड़ता है, किसी को मार्ग दिखाना नहीं पड़ता। अब क्रिया योग करता कोई साधक, क्रिया योग सीख लिया जिसने, पूरा विद्या आ गया क्रिया योग का, सारा टेक्निक आ गया, खेचरी मुद्रा भी जानता है, सब कुछ जानता है, समाधि भी लगाता है, मान लो। अब वो समाधि में बैठता है, अब समाधि में बैठ करके ओम का उच्चारण करेगा, जब अंतिम समय जब प्राण छोड़ेगा, श्वास को हृदय में ले जा करके फिर खींच करके यहाँ से मस्तक में ले जाएगा, फिर यहाँ से ओम का उच्चारण करके छोड़ेगा, श्वास यहाँ से निकालेगा या भ्रुकुटी से निकालेगा प्राण को, समझे ना। योगी लोग यहाँ से निकालते, यहाँ से निकालते, समझे। तो निकालेगा, तो क्या इतना सामर्थ्य होने पर भी क्या ऊपर के लोक में जा सकता? क्या अपने आप ही नहीं जा सकता, इसे बोले वेद व्यास जी। अच्छा, आगे समझे। इतना सामर्थ्य होने पर भी सबसे बड़ा सामर्थ्य कहा गया ना, ये सबसे बड़ा शक्ति कहा गया, सामर्थ्य कहा गया कि इतना श्वास को रोक के, श्वास को ओम का उच्चारण करते, श्वास को फिर खींच करके भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ ले जा करके फिर ओम का उच्चारण कर, गीता में भगवान बोलते हैं ना, और फिर जो है ब्रह्मांड को फोड़ के जो उसकी आत्मज्योति निकलती है, तो उसको भी बोले देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। देवता आ जाते उसको ले जाने के लिए, समझ ना, वो देवता मार्ग दिखाते हुए ले जाते हैं। फिर ये जो हमारे जो वेद व्यास जी हैं, जो चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवी हैं, कारक पुरुष हैं, उनको किसी का आवश्यकता नहीं है, किसी अभिमानी देवता के, न उत्तरायण के, न दक्षिणायन के, न कृष्ण पक्ष के, न शुक्ल पक्ष के, और जब चाहे अपनी योग सिद्धि से क्षण भर में कहीं भी जा सकते, क्षण भर में। तो हिमालय में महातर बाबा नाम के एक योगी हुए पूर्व समय में, समझे। उनने लाहाड़ी महाशय को यह विद्या प्रदान किया था, ये क्रिया योग। क्रिया योग में विशेष करके 5 क्रिया हैं, मुख्य क्रियाएं। ऐसे तो बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएं भी है उसमें, बहुत सारे सूक्ष्म विद्याएं हैं, सूक्ष्म टेक्निक हैं। तो 5 क्रिया है हमारा जो क्रिया योग में। 5 वायु होते शरीर के अंदर में, 5 वायु को वश में करके फिर 49 वायु को वश में करना है उससे। अच्छा, 49 वायु है ना, 5 वायु जो हमारे शरीर में 5 वायु हैं, 5 वायु जो कार्य करी शरीर के अंदर में, तो उन 5 वायु का 49 भेद हो जाते हैं। जब 5 वायु को आप जो है रोक लोगे, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये करके 5 वायु जो आप जब रोकोगे इन 5 वायु को 5 क्रिया के द्वारा, अच्छा, क्रिया योग के द्वारा, तो आप जो है 49 वायु को रोक सकते हो। जब 49 वायु रोकोगे तो आप जो है श्वास प्रश्वास से रहित हो जाओगे, आपकी धड़कन भी स्थिर हो जाएगी, श्वास की गति भी स्थिर हो जाएगी, और आपका जो है श्वास ऊपर चढ़ेगा तो आप परमानंद में मग्न हो जाओगे, समझे। परमानंद में आप मग्न हो जाओगे, क्योंकि वहां कोई विचार नहीं है, आप जो है निर्विचार में पहुंच गए ना, और वो अपना स्वरूप है, समाधि अवस्था है। मन हम नहीं है ना, विचार हम नहीं है ना, हमारा आत्मा कोई विचार नहीं करता है। शंकराचार्य ने क्या बोला, चेतन तो है आत्मा, चैतन्य तो है, मगर मन क्या है, उपकरण है, उपकरण। समझना, मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार न हम, न च छोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न ते चो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम, बोलते नहीं बोलते, शिवोहम शिवोहम,
न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिव। मैं कौन हूँ? ये आत्मा कौन है? जो चेतन तत्व जो बोल रहा है, जो अंदर जो चेतन है, चेतना से हमारा शरीर चल रहा है, वो जो अंदर जो बैठा हुआ जो चेतन स्वरूप है, वो चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद शिवोहम शिवोहम। जब वो जो चेतन है जो है मन से जब रहित हो जाता है, मन को अलग कर देता है, समझना, और मन से रहित हो जाता है, समझे, तो वो क्या हो जाता है? परमात्मा में मिल जाता है। समाधि अवस्था का नाम है परमात्मा में एक हो जाना, परमात्मा के साथ उतना समय के लिए जुड़ जाना। योग माने क्या होता है? मिलना। दो चीज को मिलाने का नाम योग बोलते हैं। समझ रहे ना? दो चीज को एक करने का नाम योग बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन का नाम योग बोलते हैं। समझे जी महाराज जी। जैसे कोई दवाई मिलाते हैं ना, एक दूसरे दवाई से, बोले उस दवाई के साथ योग हो गया, और दवाई हमने उसके साथ योग कर दिया, उसको मिला दिया आगे। तो परमात्मा और जीव का जब जिस समय में मिलन होता है, उसी का नाम योग है। समझ ना? उसी का नाम समाधि है। तो उस समाधि में आप उस जितना देर तक आप समाधि में रहेंगे, उतना समय तक आप जो है निर्विचार अवस्था में रहेंगे, विचार से रहित अवस्था में रहेंगे। तो उस अवस्था में आपको क्या दिखेगा? दृष्टा, दृश्य और दर्शन का भेद नहीं रहेगा। दृष्टा देखने वाला, दर्शन दिखने वाला, है नहीं? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, आगे तीनों चीज का जो है भेद नहीं रहेगा। त्रिपुटी का जो है भान नहीं रहेगा। त्रिपुटी एक हो जाएंगे। आगे समझे जी महाराज। तो उसका नाम है समाधि। तो उस समाधि के लिए ही योग साधना किया जाता है। तो समाधि में फिर ज्योतिर्मय हो जाता है, योगाग्नि में शरीर हो जाती है। योगाग्नि में शरीर हो जाता। जब मैं समाधि में जो मेरा जब समाधि लग गया था, पहले का बात है, तो मेरा सारा शरीर जो योगाग्नि में हो गया। अंदर में प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा। प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और प्रकाश इतना करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश अंदर में दिख रहा है। मतलब अंदर की सूक्ष्म इंद्रिय से दिख रहा है ना, सूक्ष्म इंद्रिय के द्वारा अंदर में दिख रहा है। तो विचार हल्का सा मात्र विचार था, थोड़ा सा विचार था, इतना विचार था कि केवल सूक्ष्म विचार था, हल्का सा विचार था। वो विचार सभी जब रहित हो जाते ना, तो फिर समाधि में चले जाते। अच्छा। आगे समझे जी महाराज। महाराज जी जैसे अभी आपने और वो जो हृदय के नस दबाने वाली विद्या भी मैंने सीख करके मैं उस अवस्था में भी गया था, निर्विचार अवस्था में। उसमें भी गया हूँ मैं। उसमें तो कुछ भान ही नहीं रहता। अच्छा। उसमें कुछ भान नहीं रहता, वो अवस्था में भी गया हूँ मैं। अच्छा। तो मेन जो ये है कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा का कोई शरीर नहीं है। समझे? वो एक तत्व है। तत्व मतलब चेतन तत्व है, निराकार तत्व है। आगे समझना, ब्रह्म तत्व है। तो बस उसी का अनुभूति करने के लिए योगी समाधि में रहते। शिव जी समाधि में रहते, हजारों वर्षों शिव समाधि में रहते। तो समाधि से जगते तो फिर संसार दिखाई पड़ता है। जब तक शिव जी समाधि में रहते हैं, तो समाधि में स्वयं को देखते हैं। स्वयं को देखते हैं ना समाधि में, स्वयं को आत्मराम होकर के रहते। आत्मराम भगवान शंकर जी जो अपना स्वरूप की, जो शंकर जी की जो आत्मा है, तो वो तो राम है ना, आत्मराम। आत्मा सो परमात्मा। मन बुद्धि का भेद से, अंतकरण के भेद से तो जीव भाव आ गया ना। चार अंतकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उसमें जो परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, प्रतिबिंब, उसी को कहते जीव। परमात्मा का जो है, जो ईश्वर का जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसका कहते जीव। समझ रहे ना जी? जैसे सब घट महु एक आकाशु, घट फूटे तो वही प्रकाशु, नानक कह रहे हैं। क्या गुरु नानक देव एक वेदांत को समझाया सरल भाषा में, अपने देहाती भाषा में। सब सारे घड़े में जल भर के रख दो, सारे घड़ों को जल भर के रख दो, तो जो आकाश है सारे घड़ों में जल के कारण दिखाई पड़ रहा है ना। और उस घड़े को आप ले जाओगे तो जल जो आकाश में चलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिधर जिधर घड़े को ले जाओगे। और उस घड़े को फोड़ोगे तो वो आकाश जो दिख रहा है वो महाकाश में मिल जाएगा। तो ये घट आकाश है ना, ये हमारा शरीर। इस शरीर को मान लो घड़ा समझ लो, और परमात्मा का ज्योति को आकाश समझ लो, आकाश, और ये घड़ा समझ लो। और हमारे अंदर में जो चित्त है, जो अंतकरण है, उसको जल समझ लो। आगे समझ, जल समझ लो जी। तो उस परमात्मा का जो प्रतिबिंब उस अंतकरण में पड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, उसको जीव समझ लो। वही जीव है। आगे समझना जी महाराज जी, वो जीव है। जब हमारा अंतकरण का भी नाश हो जाएगा ना, अंदर की अंतकरण बोलते हैं, जैसे बाहर की करण है, आंख नाक मुंह आदि जो बाहर की जो करण है ना, जो ये तो बाहर का करण है ना। करण माने होता है इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय आदि है, समझ रहे हैं? तो अंदर की जो करण है, जो चार करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये जो पंच जो चार जो अंतकरण है,
तो इसमें जो परमात्मा, जो ईश्वर की जो प्रतिबिंब पड़ रही है, उसी को कहते हैं जीव। जी। जब ज्ञान होने पर, जब समाधि में पहुंच जाएगा, समझे, इन अंतकरणों का भी जब नाश हो जाएगा, तीनों शरीर का जब नाश हो जाएगा, ये स्थूल शरीर और इसके अंदर में कौन सा शरीर है, कारण। सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर में जो कारण शरीर है, जब तीन शरीर से जीवात्मा रहित हो जाएगा तो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। मगर वहां फिर कोई लोकांतर में नहीं जाएगा, वो किसी लोकों में गमन नहीं करेगा। जी जी जी। वो जहां है वहीं ब्रह्म है ना, परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा ऐसा जगह नहीं जब परमात्मा न हो कि उसको कहीं जाना पड़े परमात्मा के पास में, परमात्मा से मिलने के लिए। क्या परमात्मा विष्णु लोक में है या शिव लोक में, क्या यहाँ नहीं है? यहाँ भी है ना परमात्मा तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, बोलते ना। अखंड, ये सबसे आखिरी तत्व है ना, ये गुरु यही ज्ञान कराता ना शिष्य को। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन परमात्मा क्या है? अखंड है, जिसको कभी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसको हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अखंड मंडलाकार है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमात्मा पूर्ण है और ये संसार भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकालोगे तो भी पूर्ण, क्योंकि पूर्ण से परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं ना। कुछ है ही नहीं। कहाँ किसको निकालोगे परमात्मा से बाहर, किसको करोगे? जी जी। तो हमारा वेदांत तो यही कहता है कि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, समान रूप से व्यापक है, परिपूर्ण रूप से व्यापक है। तो योगी लोग तो समाधि में चले जाते हैं और भक्त लोग भगवान के विशेष लोक में चले जाते हैं। भगवान ने माया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा एक विशेष सगुण रूप धारण करके भी भगवान ने विशेष लोक का निर्माण करके, भगवान समझना, अलौकिक रूप धारण करके भी भगवान वैकुंठ आदि, शिवलोक आदि, समझ साकेत आदि में रहते हैं। तो भक्त समाधि में नहीं जाना चाहता, भक्त आगे समझ जी महाराज। भक्त ब्रह्मलीन होना नहीं चाहता। भक्त जो है भगवान के लोक में जा करके भगवान का जो सगुण लोक है, साकार लोक है, समझे, दिव्य लोक में जा करके उसका आनंद लेना चाहता है। अच्छा अच्छा, समझे जी महाराज। आनंद मैं बताऊंगा फिर। आनंद इसीलिए लेना चाहता है कि ज्ञानी जो होता है, ब्रह्म ज्ञानी या समाधि सिद्ध वाला, तो गुण ब्रह्म ही बन जाता है, वो जी महाराज जी, ब्रह्म में लीन हो जाता है। जी जी हैं? जी। जैसे कबीरदास का वचन है, जब मैं था हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, मेरे अंदर में दीपक देखा। कौन दीपक? ब्रह्म दीपक, परमात्मा का जो ब्रह्म ही आत्मा जो है। हाँ, जब फिर कबीर तो है ही नहीं ना वहाँ, कबीर तो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, समझे। जी जी। तो इन कबीरदास आदि ने भी वेदांतों को स्वीकार किया, नानक ने भी वेदांतों को स्वीकार, तुलसीदास ने भी वेदांतों को स्वीकार किया। मगर भगवान का, वेदांत के अलावा जो भगवान का जो सगुण रूप को भी पसंद करते थे वो लोग, उनमें भी उनका आकर्षण था भगवान के, समझे। तो बहुत सारे भक्त तो ये हुए, चलो हम ब्रह्म में लीन नहीं होते, शिशुपाल की तरह। शिशुपाल भी जो है भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का शरीर में लीन हुआ ना, शिशुपाल श्री कृष्ण भगवान के शरीर में लीन हुआ। जब 100 गाली से ऊपर गाली देगा तो बोले उसका सिर का उसका जो है सुदर्शन सिर जो है अलग करूंगा, बोला श्री कृष्ण भगवान ने। जो 100 से ऊपर गाली दिया तो भगवान ने उसका सिर अलग किया। तो भगवान श्री कृष्ण में उसकी ज्योति समा गई निकल करके, देखते देखते। तो उसको बोले सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, उसको शास्त्र में सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। तो ये अलग अलग प्रकार की मुक्तियां होती है। तो केवल्य मुक्ति होती योगियों की, अच्छा, जो ब्रह्मज्ञानियों की, जो वेदांतियों की, समझे ना। तो वो जो है ईश्वर में अपने को लीन कर देता है। चेतना तो सबका समान है ना, शक्ति में मात्र भेद है। जैसे कैसे गंगा जी का एक बूंद गंगा जी के जल के बराबर कर सकता क्या? गंगा का एक बूंद क्या अथाह गंगा के बराबर कर सकता क्या? नहीं कर सकता ना। गंगा में ज्यादा शक्ति प्रवाह में और बूंद में शक्ति कम है, मगर तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व समान है, पवित्रता सेम है, पवित्रता समान। तो जीव ईश्वर का अंश है। इस जीव मवे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, बोला ना श्री कृष्ण भगवान गीता में, जीव मेरा ही सनातन अंश है। जब तक मेरा ज्ञान नहीं होता, जीव को 84 के चक्र में भटकते रहना पड़ता है। 84 के चक्र में जीव को भटकते रहना पड़ता है। जब मेरा ज्ञान हो जाता है, जीव फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरा वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और योग के बारे में, जो खेतरी मुद्रा आदि के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ,
क्योंकि मैं संपूर्ण को मैंने इसी में समेट लिया ना, कि वो साधु जब चर्चा करता है तो साधु के मुख से कहाँ से क्या क्या निकल जाए। नहीं, बहुत अच्छी सत्संग चल रही है महाराज जी। मैं सत्संग में यही मैं बोला हूँ कि जब साधु जब चर्चा करता है ना, कि साधु के अंदर में जो है भगवान से ही, जो भगवान ही अंदर से बोल रहा है ना। साधु तो हम तो एक निमित्त मात्र हैं, क्या पता भगवान ही अंदर से वाणी निकल रहा हो, ये भी हो सकता है। सत्य वचन आपके। इसीलिए मैंने, आपने जो सवाल पूछा था, हो सकता है मैं सवाल से भी बाहर गया हो। नहीं महाराज, हाँ, सत्संग चल रही है। हाँ, दूसरे वही बोला हूँ मैं। तो हमारा जो क्रिया योग है, इनमें जो है 5 क्रिया मुख्य होती है। इसमें खेचरी मुद्रा, नाभि क्रिया, ज्योति दर्शन, योनि मुद्रा, समझ रहे ना, महामुद्रा, ये अलग अलग क्रियाएं होती है। तो इन क्रिया के द्वारा जब 5 वायु को हम बस में करते हैं तो हमारी जो है श्वास की गति रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, समझ रहे, निर्विचार हो जाते हैं। जी, जी। तो उसमें हमको अपार आनंद आता है, अपार आनंद, समझ रहे ना। उस आनंद का आप जो है वर्णन नहीं कर सकते। जैसे गूंगे का, मीठे गुड़ का क्या स्वाद, गुड़ का स्वाद, अब गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछोगे तो नहीं बता सकता है। तो ऐसा ही है, समझे बाद में। तो प्राणायाम, ये वाली जो नाक दबा के करते, ये प्राणायाम नहीं है। ये तो ये नाक दबा के करने वाला प्राणायाम नहीं है। वो हमारा जो प्राण जो है ना, सुषुम्ना के अंदर में प्राणायाम किया जाता है, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में, अंदर में, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में। आगे समझना। जी जी जी। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में प्राण को घुमाया जाता है। आगे समझना जी गुरु जी। प्राण वायु को, तो उसको जो घुमाते घुमाते, घर्षण करते करते, उसको मंथन करते करते जो है क्या होता है कि ज्योति प्रकट होती है अंदर में, समझा। ये रीढ़ की हड्डी को क्या कहा, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये इसको मंद्राचल पर्वत कहा गया है क्रिया योग में। अच्छा। इसको मंद्राचल, और ये शरीर जो है ये समुद्र है। रीढ़ की हड्डी मंद्राचल पर्वत है, और उसमें जो इंगला पिंगला सुषुम्ना, वो रस्सी है मथने के लिए, इंगला पिंगला सुषुम्ना। जब प्राणायाम के द्वारा हम जो मथेंगे इंगला पिंगला सुषुम्ना रूपी रस्सी के द्वारा, तो ये सारा प्राण वायु मथित होकर के हमको 14 प्रकार की अनुभूति देगा। ये इस शरीर में 14 प्रकार की अनुभूति होगी। आगे समझ में। तो 14 प्रकार की अनुभूति होगी, और लास्ट में जो है हमको समाधि का ज्ञान प्राप्त होगा। लास्ट में समाधि, और अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। अनहद नाद, समझे, अनहद नाद। शब्द ही ताला, शब्द ही कुंजी, शब्द ही शब्द जगाया, शब्द ही शब्द पर्चा भया, शब्द ही शब्द समाया। ये सारा विश्व ब्रह्मांड नाद से, नाद ब्रह्म से उत्पन्न है ना। अनहद, जैसे ये किया हमने, देखो हद किया ना, तो हद करने से चोट हुई, आवाज हुआ, मगर वो जो शब्द है बिना हद की, बिना चोट की, पूरी विश्व ब्रह्मांड में बज रही, बिना हद, अनहद, बिना हद का बज रही। तो योगी लोग उसको पकड़ते हैं ध्यान में, समझे। तो क्रिया योग के द्वारा भी पकड़ में आता है। तो क्रिया योग के अलावा अभी, क्योंकि क्रिया योग तो हर कोई सिखाता नहीं ना, क्रिया योग तो गोपनीय विद्या है, गुप्त विद्या है, ऐसा गुरु चाहिए। और फिर जो हर आदमी को क्रिया योग हर गुरु सिखाता भी नहीं, उसके लिए सुपात्र होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा, समझे ना। और फिर क्रिया योग सीख करके ये नहीं कि पीछे जा करके संसार धन नहीं कमाना है। क्रिया योग के नाम से आज बिजनेस कर रहे हैं, क्रिया योग के नाम से आज व्यापार कर रहे हैं। क्रिया योग में कोई जो है सिद्धि प्राप्त नहीं है। बस टेक्निक, विद्या जानने से नहीं होती ना, टेक्निक जानने से नहीं होती ना। उस टेक्निक को जान के, अब आपके पास में चाबी तो है, अब चाबी हाथ में लेके बैठे रहोगे, ताला नहीं खोलोगे, अंदर में क्या खजाना है जब देखोगे नहीं, तो चाबी लेने से मात्र क्या होगा। विद्या तो है, टेक्निक तो है, क्रिया योग के सारे पद्धति तो जानते हैं, मगर आपने उस चाबी को यूज नहीं किया, उसको उस चाबी से उस खजाना को, ताला को नहीं खोला। ये जो है चाबी है, क्या क्रिया योग की जो टेक्निक है चाबी है। तो उस चाबी का प्रयोग करके जब हम उस टेक्निक को अपनाते हैं, उस पद्धति को करते हैं, क्रिया योग की जो विशेष प्राणायाम को करते हैं खेचरी मुद्रा के साथ में, जीभ को ऊपर लगा करके, समझे जी गुरु जी। और उसके साथ में 5 क्रिया भी और जोड़ा जाता है, समझे ना जी जी। पहले फिर भूत शुद्धि प्राणायाम है, चक्र स्मरण है, समझ ना जी, चक्र सार है, आदि सारे क्रिया होती है, नाभि क्रिया है। तो सारे क्रिया मिला करके जब हम करते हैं तो किसी को तो फर्स्ट में ही समाधि लग जाती है, किसी को सेकंड में, किसी को आखिरी में, फिर थर्ड क्रिया जबरदस्त लास्ट क्रिया होती, लास्ट क्रिया होती। तो इसमें फिर जो है ये भगवान विष्णु का जो है मंत्र भी दिया जाता है उस क्रिया योग में। अच्छा, समझ ना। दूसरा चरण में कौन से मंत्र दिया जाता है? ठोकर क्रिया होती है, समझ ना, ठोकर क्रिया भी होती, ओमकार क्रिया भी होती, क्रिया योग में होती। अच्छा, ओमकार नाम अलग अलग, मैं उसको यहाँ बता नहीं सकता हूँ ना, मैं केवल आपको बता दिया मैंने। उसको हम जब बताते हैं तो उसको आगे पीछे करके बताते हैं। अच्छा, समझ ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते। क्यों? अज्ञानी मनुष्य को विद्या नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, अज्ञानी का मतलब अनाधिकारी को विद्या नहीं मिला। क्यों? उसका दुरुपयोग करेगा समाज में, उससे क्या करेगा वो? वैराग्य तो नहीं, उसको साधना तो नहीं करना, उसको वो गुरु बन के जाएगा, अपना जो शिविर लगाएगा और उससे धन कमाएगा, और बड़ा आश्रम बन करके, आश्रम बना करके बैठ जाएगा वो, समझे। उसको तो कोई गुफाओं के अंदर में तो रहना नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा परमात्मा का जो है, परमात्मा को जानने के लिए। तो समाज में इस विद्याओं का भी अभी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं।
क्रिया योग के नाम से लोग जो है इसका बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। ये बहुत ही गुप्त क्रिया है, ये गोपनीय क्रिया है। जब क्रिया योग सिखाया जाता है, क्रिया योग को दीक्षा दिया जाता है, समझे, गीता के ऊपर में हाथ रख करके इसको जो है संकल्प कराया जाता है कि ये विद्या मैं निरंतर करूँगा, समझे ना, कभी छोड़ूंगा नहीं। और फिर जो है इसको जो है जब करूँगा तो गुरु के बिना मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा, अपात्र को जो पात्र नहीं है उसको नहीं, इस विद्या नहीं दूंगा, इस प्रकार से उसको सिखाया जाता है। अच्छा, समझे ना, संकल्प कराया जाता है। वो भी उसको जिसको सिखाया जाता है उसको कमरे के अंदर में दरवाजा खिड़की आदि बंद करके फिर वो टेक्निक बताया जाता कैसे करना है। अभी यहाँ नहीं बता सकते ना उस टेक्निक को, समझे। मगर इन क्रिया योग में खेचरी मुद्रा भी विशेष है। बिना खेचरी मुद्रा के बहुत लोग क्रिया करते और सक्सेस नहीं होते। अच्छा। खेचरी जो मुद्रा भी, आप लाहिड़ी महाशय का जब किताब पढ़ेंगे, पुराण पुरुष श्यामचरण लाहिड़ी का, तो लाहिड़ी महाशय क्रिया योग जब करते थे तो खेचरी मुद्रा के साथ ही करते थे वो। तो महाराज जी, जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, अभी आपके योग के बारे में बता रहा हूँ, खेचरी मुद्रा जैसे आप करते हो, जैसे कुछ अगर बेसिकली अगर करना, इस मार्ग पे आना चाहता है, शुरू करना चाहता है, अपने जैसे प्रैक्टिस शुरू करे, तो किस प्रकार करे, कैसे करें? खेचरी मुद्रा करने के लिए एक तो साधु के पास में आए और उससे कुछ पूछे, सवाल करे, जिज्ञासा करे, जानने का अगर रुचि हो, इच्छा हो, तो साधु फिर बताएगा ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी जीभ लंबी हो जाएगी। और जब ऊपर प्रेस करने लग जाएगी आप, फिर उसके बाद आप इस प्रकार से प्राणायाम करो, इस प्रकार से क्रिया करो, तो आपको जो है आपकी श्वास सूक्ष्म होके आप जो है ध्यान में, एकाग्रता में पहुंच सकते, एकाग्रता आ सकती है आपको, समझ रहे ना जी महाराज जी। बाकी प्रयास तो खुद को करना पड़ेगा ना, मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा ना। जी। दूसरे तो केवल मार्गदर्शन कर सकता है ना। जी। गुरुओं का जो काम है ना, गुरुजनों का काम है मार्गदर्शन करना मात्र होता है। क्या मार्गदर्शन करना मात्र होता है। गु माने होता अंधकार, रू माने होता प्रकाश, समझ ना। जी महाराज। अंधकार अज्ञान से उसके जो दिमाग में जो भ्रांति है, जो समझ ना, अज्ञान का जो दिमाग में जो बुद्धि में जो पर्दा पड़ी है, उसको उससे निकाल करके परमात्मा के तरफ ले जाने का काम गुरु करता है, समझ रहे ना। जी। प्रकाश के तरफ, मतलब जैसे कि साथियों, महाराज जी से मैंने योग के बारे में लिया, महाराज जी ने क्रिया योग के बारे में विस्तार से बताया था और समाधि के बारे में भी बताया था और कोशिश की, हालांकि मौसम जैसे मैं देख पा रहा हूँ। और थोड़ी और भी बात बताओ, आप बताओ, फिर मैं और भी बताता हूँ, कुछ टेक्निक और बता दूँ, सामान्य हर कोई कर सकता है। जैसे महाराज जी कुछ सामान्य टेक्निक बता रहे, वो लेते हैं, महाराज जी से जानकारी लेते हैं। जैसे देख पा रहे हो मौसम एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें पहाड़ पे आए हैं, ज़मीन से कम 1500 फीट से ऊपर हैं, इधर दिखाना पूरा जो सामने पर्वत है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। और जैसे उजाला होगा तो हम दिखाएंगे आपको, ये कोहरे से वजह से इतना है कह, और जैसे उजाला होगा तो ये वापस हम दिखाएंगे कैमरे के वापस। लेकिन मौसम इतना ख़राब होता है, फिर भी आपको सत्संग लेने के लिए आता हूँ संतों के पास। तो कोशिश कीजिए सेह परिवार के साथ और धर्म यात्रा को और भी आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और महाराज जी इस खेचरी मुद्रा के जो बेसिक जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद महाराज जी से अगला सवाल करते हैं। जी महाराज जी। सपात लक्ष्य लयावधानी वसंती लोके नाद अनुसंधान समाधिमेकम मन्य मन्यतमम लायानाम भवत प्रसादेन पवनेन साकम विलीयतो विष्णु पदो मनो में सर्व चिंता परित्याज्यम सावधानेन मेकदा। बोले एक साधना करो, 1.25 लाख में एक टेक्निक बता दी शिव जी ने, भगवान महादेव ने। कौन सी साधना? कौन सी? सब मनुष्य कर सकता है उसको। अच्छा, समझ, वृद्ध भी कर सकता है, अच्छा, युवा भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। उसको बोलते हैं नाद अनुसंधान। नाद अनुसंधान, समझे। सपात लक्ष्य 1.25 लाख टेक्निक बताए शिव जी ने उस मन का निरोध करने का, चित्त वृत्ति का निरोध करने का। सपात लक्ष्य लयावधानी, लय मन का लय किसमें? परमात्मा में। लयावधानी वसंती लोके नाद अनुसंधान समाधि में। नाद अनुसंधान करोगे तो समाधि लग जाएगी, समझना। जो समाधि लगेगी तो उसका मन विष्णु के जो परम पद है उसमें लय हो जाएगा, समझना। चित्तवृत्ति का निरोध होगा। चित्तवृत्ति का जब निरोध होगा तो उसको कहते हैं समाधि। तो उसी का नाम परम पद है, समझना। उससे आगे कोई पद नहीं है, उसके आगे कोई जाने का स्थान नहीं है। आखिरी, समझना, मंजिल में पहुंच जाएगा, समझ। भगवान विष्णु का परम पद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। तो उसके 10 द्वार को बंद किया जाता। अच्छा, 10 द्वार है ना हमारे शरीर में, जिससे इंद्रिय भागती, मन भागता बाहर की तरफ में, जिन इंद्रियों के द्वारा। तो विशेष टेक्निक से वो 10 द्वारा को बंद किया जाता है, समझे ना। और मध्य रात्रि में साधना करना होता है, और रात्रि में कम भोजन करना होता है, हल्का भोजन करना होता है, समझे ना। जी। पेट एकदम साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए जी। शरीर में कोई जड़ता नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज करना है, करने से साधना समाधि में ध्यान में बैठने से पहले कुछ एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद में कुछ प्राणायाम करना है। प्राणायाम करके हमारा जो 72,000 नाड़ी जो है उनको शोधन करना है।
72,000 जब नाड़ी शोधन हो जाएगी, प्राणायाम करने से उनकी शोधन होगी, उनके अंदर में जो कफ पित्त आदि होते जो नाड़ी के अंदर में वो हट जाती है। तो हट जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जब का शोधन होता है तो प्राण जब यहाँ से नीचे से प्राण वायु जब ऊपर उठने लगती है ना, तो क्या होगा, नाद सुनाई पड़ने लगेगा। अच्छा, अनहद नाद सुनाई पड़ने लगेगा। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए सीख करके, महात्माओं से, योगियों से, जो इस प्राणायाम के जो जानकार हैं, इनसे सीख के जब प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम करेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो विशेष जो ये जो हम जो शिविर में भी जिसको सिखा सकते हैं, ये बाह्य प्राणायाम है। इन बाह्य प्राणायाम को जब करेंगे, समझे ना, इससे भी काफ़ी लाभ होगा हमको, बहुत सारा लाभ होगा। हमारा शरीर की शोधन होगी, तो शोधन होने के बाद में जो हम 10 द्वारों को रोक करके जो है विशेष क्रिया, विशेष टेक्निक के द्वारा जब अनहद नाद सुनने का प्रयास करेंगे, समझे, तो इससे भी जो है हम उस ध्यान समाधि में जा सकते हैं। अच्छा, क्रिया योग के भी अलग भी, बिना क्रिया योग के भी समाधि में जा सकते हैं। आगे समझे, जी महाराज। क्रिया योग ही एक साधन नहीं है, साधन नहीं है समाधि में जाने, बहुत सारे साधन है क्रिया योग के अलावा भी। अभी रामकृष्ण परमहंस तो क्रिया योग जानते नहीं थे ना, नहीं, विवेकानंद तो क्रिया योग करते नहीं थे, परमहंस योगानंद करते थे, योगानंद के अनुयायी करते थे, लाहिड़ी मासिक के अनुयायी करते थे क्रिया योग, मगर विवेकानंद बिना क्रिया के समाधि लगाते थे। रामकृष्ण परमहंस तो माँ काली का नाम लेते लेते समाधि में चले जाते हैं, माँ काली का, माँ काली माँ 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 करते हुए समाधि में चले जाते थे। बहुत सारे योगी इस भारतवर्ष में हुए जो क्रिया योग का टेक्निक नहीं जानते थे। किसी भी प्रकार से हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय के अंदर में, मन के अंदर में, शरीर के अंदर में सत्व गुण बढ़ना चाहिए। जब सत्व गुण बढ़ेगा, सत्व गुण अधिक बढ़ेगा शरीर के अंदर में, तो चित्तवृत्ति अपने आप ही रुक जाएगा, श्वास अपने आप ही, मन अपने आप ही रुक जाएगा। अच्छा, सत्व गुण को बढ़ाना है, आप किसी भी प्रकार से सत्व गुण को बढ़ाओ, जप करके बढ़ाओ, समझ ना, तप करके बढ़ाओ, किसी भी प्रकार से आपको सत्व गुण को बढ़ाना है शरीर के अंदर में, सत्व गुण को बढ़ाना है। सत्व गुण बढ़ेगा तो जो है आप बिना योग के, बिना टेक्निक के, बिना पद्धति के, बिना किसी के भी जब भगवान का चिंतन करते 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 ईश्वर की कृपा से ही आपकी समाधि लग जाएगी। अच्छा, अच्छा, समझे जी महाराज। मगर शंकराचार्य बोलते अगर योग के द्वारा ही समाधि लगाना हो ना, तो अनहद नाद की साधना करो। अच्छा, समझे, जी महाराज। तो गोरखनाथ ने यही बोला, शबदई ताला, शबदई कुंजी, शबदई शब्द जगाए, ये अनहद की साधना किया, समझे ना। नानक दुख, ये नानक ने भी इसी योग की, कबीरदास ने भी इसी योग के बारे में श्लोक, बहुत सारे श्लोक उपलब्ध होते हैं। ये बोलते हैं, कुछ श्लोक हैं, मैं अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। कबीर भी बोलते हैं, शबद सूरत भव सागर, शबद, ये नानक की वचन है, शबद सूरत भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। शबद सूरत भव सागर तरिये नानक नाम बखाने, वही परमात्मा नाम बोलने नानक देव, वो भी उच्च कोटि के संत थे ना नानक, गुरु नानक। कोई सिख नहीं थे, सिख तो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया ना, सिख धर्म तो गुरु गोविंद सिंह से चला। हालांकि वो नानक देव थे, सिंह लगाने का प्रथा वहाँ नहीं था, हालांकि सिंह लगाने का प्रथा तो खैर उससे पहले से भी था। क्यों, हिरण्यकश्यप का जो राजधानी जो है, हिरण्यकश्यप जहाँ हिरण्यकश्यप ने शासन किया, जहाँ हिरण्यकश्यप का राजधानी था, मुल्तान में था। मुल्तान अभी का जो है पाकिस्तान में, वो पंजाब प्रांत में, तो वो पंजाबी लोग सिंह लगाने का जो प्रथा है वहीं से चालू हुई। नरसिंह भगवान ने आधा सिंह, आधा नर, आधा मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान ने उस हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया था। अच्छा, तब से वो पंजाब के लोगों में जो है सिंह लगाने का जो प्रथा चली वहां से। अच्छा, समझे जी महाराज जी। सिंह, तो कहने का मतलब नानक क्या बोलते हैं, शबद सूरत भव सागर तरिये नानक नाम बखाने। नानक ने उसको नाम बखान किया, शब्द जो अनहद नाद जो बज रहा है हमारे शरीर के अंदर में और ब्रह्मांड में बज रहा है, समझे, उस शब्द को सूरत के द्वारा, सूक्ष्म दाहिना कान के द्वारा उसको सुनना है। आगे समझे जी। दाहिना कान के साइड से जो शब्द आ रहा है उसको, कान को भी बंद करना है, आंख को भी बंद करना है, वाणी को भी रोकना है, सारा जो है नीचे का भी मूल बंद करना है, नीचे मूल बंद, गुदा को ऊपर खींचना है, समझ ना, नीचे का जो है जलंधर बंद, उड़ियान बंद, और ये जो 3 बंद हैं, समझ ना, ये 3 बंद लगाना है। 3 बंद लगाने के बाद में फिर जो है अंदर में ध्यान करना है। तो आपको 10 प्रकार के शब्द, कर्म से शब्द आएंगे, अलग अलग प्रकार के शब्द आएंगे, तो उस शब्द को धीरे धीरे सुनना है। 10 प्रकार के शब्द ही योगी सुन सकता है अपने शरीर के अंदर में। ऐसे ब्रह्मांड में अनेकों शब्द हैं, उससे अलग शब्द नहीं सुन सकता हो। अच्छा, तो वो जो है, जैसे आप देखोगे हाट में, जब बाजार में जाओगे, जब बाजार में जाओगे तो क्या दिखाई पड़ता है बाजार में, कोलाहल सुनाई पड़ता ना, लोगों का मिक्स शब्द सुनाई पड़ता, मिक्स, घू घू घू, कोलाहल, मिक्स शब्द सुनाई पड़ेगा। जब कौन क्या बोल रहा है तो आप दूर से नहीं सुन सकते हो। हाट बाजार में जब सामान खरीदने जाते, जहाँ बाजार मार्केट लगा होता है,
जब आप नज़दीक में जाओगे तो अलग अलग आदमी का बोली समझ सकते हो, कौन क्या बोल रहा है। दूर से कोलाहल मात्र सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम ये कान को बंद करते हैं ना, ये जो इंद्रियों को जब बंद करते हैं, ज्ञान इंद्रियों को बंद करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमको मिक्स शब्द सुनाई पड़ेंगे। सबको सुनाई पड़ता है ना, जब कान बंद करते हैं तो आप सुनाई पड़ता है ना मिक्स शब्द, आपको घू 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 की शब्द सुनाई पड़ता ना, सुनते जाओ शब्द को। फिर उस शब्द के सुनते 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 आपके अंदर में और दूसरे प्रकार के शब्द सुनाई पड़ने लग जाएंगे कुछ समय के साधना के बाद में। उसके बाद में फिर उसके अलावा तीसरा शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, फिर चौथा, आगे समझे, शंख, बंसी, बीड़ा, मृदंग आदि आदि शब्द सुनाई पड़ेंगे। घंटा घड़ियाल बज रहे, मंदिर में आरती हो रही है, इस प्रकार के भी शब्द सुनाई पड़ते हैं। आगे समझ। तो आखिरी में जाकर के ओम की शब्द जब सुनाई पड़ेगी, ओम की शब्द को पकड़ना है, ओमकार की ध्वनि उसको पकड़ के रखना है। हाँ, उसको पकड़ते पकड़ते फिर योगी समाधिस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? समाधिस्थ हो जाता है। वो फिर उसको सारा संसार का ज्ञान, पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। और ये अगर जानना हो, इस क्रिया को सीखना हो, तो आप भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 15वां अध्याय में पढ़ के देख सकते हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये विद्या बता रहे हैं। अच्छा। तो वहां तो क्रिया की चर्चा तो नहीं है ना, क्रिया की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा है? उसी अनहद नाथ के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। किसको बता रहे हैं? उद्धव जी को बता रहे हैं। अगर ओमकार का उच्चारण भी करना है उसमें, ओमकार का, आसन को स्थिर करके, कमर गर्दन को सीधा रख करके, समझे ना, ओम की 3 प्रकार से उच्चारण, हर्ष, प्लुप्त और दीर्घ उच्चारण, समझे? जी। ये सिखा गुरु, कैसे ओम का उच्चारण कैसे करना वो सिखाता है। तो ओम की उच्चारण से, ओम की वाइब्रेशन से, ओम की कंपन से, शब्द की तरंग से, तो हमारा सुषुम्ना नाड़ी की मुख खुल जाता है। सुषुम्ना नाड़ी की मुख तरंग जो वाइब्रेशन होता है ना, ओम की जो कंपन, शरीर में जो ओम गूंजता है, उसको कंपन करना शरीर के अंदर में, समझे? तो उससे जब सुषुम्ना की जब मुख खुलेगी तो आपका जो है प्राण वायु जब सुषुम्ना में चलने लगेगी तो अनहद भी सुनाई पड़ने लग जाएगा। और ये मध्य रात्रि में करना होता है, मध्य रात्रि में करना होता है। तो फिर आप उस विद्या से भी आप समाधि में जा सकते हो। नहीं तो एक और विद्या है, और भी विद्या में आप प्राणायाम करो, श्वास प्रश्वास की क्रिया करो, गहरी गहरी श्वास छोड़ो, गहरी गहरी लो, गहरी गहरी छोड़ो, गहरी गहरी लो, गहरी गहरी, समझे ना, देर तक 15-20 मिनट करो। और उसके बाद में क्या करो, गहरी श्वास, उसको वहां नहीं रोकना, समझना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, रोकना नहीं। कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक होता ना, पहले खींचने को जो है पूरक, समझना, रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक। तो 3 प्रकार का होता है। उसकी भी मात्रा होती है, कितने मात्रा में श्वास को अंदर लेना है, कितनी मात्रा में उसको रोकना है, कितनी मात्रा में छोड़ना है। मैं यहाँ मात्रा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सामान्य प्राणायाम का बात कर रहा हूँ। आप जो है श्वास को गहरी लो, श्वास की गहरी लो, और श्वास की गहरी झटके से नहीं लेना, ना झटके से छोड़ना, धीरे धीरे गहरी लो, धीरे धीरे गहरी श्वास को छोड़ो। आप थोड़ी देर तक करो, कम से कम 5 मिनट, फिर धीरे धीरे 10 मिनट तक आप बढ़ा सकते हो उसको। और उसको बढ़ाने के बाद में श्वास को खींचो, पूरी श्वास को खींचो अंदर में। हालांकि मैं भी श्वास को बहुत देर तक रोक सकता हूँ, 3-3 मिनट 4-4 मिनट श्वास रोक सकता हूँ, समझे? तो ये जब आप रोज अभ्यास करोगे, ये वाला प्रैक्टिकल करोगे, अभ्यास करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, है ना? फेफड़े के अंदर में जो छिद्र बंद, फेफड़े बहुत सारे जो ना छिद्र जो है आपके, कम से कम बहुत सारे छिद्र जो है ना, वो सब फेफड़े के कितना करोड़ छिद्र होते हैं, ऐसे 6 करोड़, ऐसे कुछ 3 करोड़, ऐसे 6 करोड़ कुछ छिद्र होते हैं। उसकी मैंने अभी बात भूल गया मैं। वो जो छिद्र जो है ना, वो आपके छिद्र जो है खुल जाएंगे। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सुनो, वो छिद्र जब खुल जाएंगे तो आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आप श्वास को ज़्यादा रोक सकोगे, श्वास को ज़्यादा रोक सकोगे। जब ज़्यादा रोक सकोगे तो एक समय ऐसे आएगा, श्वास आपको छोड़ने का इच्छा नहीं होगी बाहर में। अच्छा, ये मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा, श्वास को छोड़ने का इच्छा नहीं होगी। आगे समझे? आप श्वास को रोके हो तो दम नहीं घुटेगा आपका। ऐसे आपका कोई अगर गला दबाएगा तो आप एकदम फड़फड़ाओगे ना, मगर योगी जब प्राणायाम करेगा, धीरे धीरे फेफड़े को जब शुद्ध करेगा आपने, समझे, फेफड़े के कोष्ठ शुद्ध हो जाएंगे, समझना, स्पंज होता है, स्पंज की तरह होता है फेफड़े के अंदर में, जो उनमें सारे कार्बन भरा होता है, बहुत गंदगी भरी होती है,
जब वहाँ से वो जो है मल आदि विकार हट जाते हैं तो आप जो है उसको श्वास को ज़्यादा आप रोक सकते हो उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। समझे? जी महाराज जी। उसको अभी आधा लीटर श्वास को भर सकते हैं ना आप, 3 लीटर 4 लीटर श्वास को आप भर सकते हो प्राणवायु को अच्छा अच्छा। अंदर में। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा देर तक श्वास रोक सकोगे। तो आपको जब श्वास जब ज़्यादा रोक सकोगे तो आनंद आएगा आपको। क्या आएगा? आनंद आएगा। आनंद आएगा, आप अपार आनंद आएगा। फिर श्वास जब ज़्यादा रोकोगे आनंद के साथ में ज्योति दिखेगा अंदर में। क्या दिखेगा? ज्योति। ज्योति दिखेगा, प्रकाश दिखेगा सारा शरीर में। फिर उसमें आपका मन लय हो जाएगा, मन लय हो जाएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान है। अच्छा। और ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारे किया हूँ। समझे? जी। हाँ। साथियों जैसे कि महाराज जी ने जो एक सेकंड साथियों जैसे महाराज जी ने अपने अनुभव के आधार पे ये बताया योग के बारे में, क्रिया योग के बारे में, समाधि के बारे में, आपको किस प्रकार लगा मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी के सत्संग हम लेते रहेंगे, जारी रहेगी। अभी तक आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर देना। और बहुत सारों ने पूछा महाराज जी कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो उसके बारे में मैं जानकारी अगले सवाल में दूंगा। मैं आपको महाराज जी से मिलने की कोशिश करूँगा, किस प्रकार मिल सकते हैं, किस प्रकार नहीं। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप सभी से कहता हूँ जितना हो सके अगर आप पूरा वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस बात को समझ पा रहा है, मेरी बात को सुन पा रहा है, तो पूरा देखा है उसी को समझ आएगी। अगर मुझे पता है लंबा वीडियो बना, कितने मिनट का बना है? 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो बना है। तो विश्वास हो गया कि जो इसने देखा है कम से कम पूरा लगन के साथ देखा है और उसको रियल में समाधि के लिए, योग के लिए इसकी ललत होती है, वही देख पाता है। तो महाराज जी से अगला सवाल लेता हूँ। यहाँ तक आपको सत्संग के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अपने विचार।